ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे धनु राशि वालों के लिए 17 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय कैसा रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहां 9 लिखा है, उस जातक को धनु राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 17 दिसंबर को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। मित्रों, 17 दिसंबर को ही सूर्य ग्रह धनु राशि वालों के लिए लग्न भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे और 14 जनवरी तक सूर्य ग्रह का गोचर लग्न भाव में ही होता रहेगा। इसलिए इस वीडियो को 17 दिसंबर से 14 जनवरी तक के लिए रखा गया है। आइए 17 दिसंबर से डेट वाइज जैसे जैसे ग्रहों में बदलाव हुए हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। तो 17 दिसंबर को ही सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य ग्रह का यह राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए पहले से अच्छा रहने वाला है। यानी 16 दिसंबर तक जब सूर्य ग्रह 12th हाउस से गोचर कर रहे थे, सूर्य ग्रह का यह गोचर धनु राशि वालों के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि 16 दिसंबर तक भाग्य भाव का स्वामी सूर्य ग्रह द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। सूर्य ग्रह राहु और केतु को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों को अपने नजदीक आने पर अस्त कर देते हैं, लेकिन राहु और केतु के संपर्क में आने से सूर्य ग्रह खुद अस्त हो जाते हैं, जिसको सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। यानी सूर्य ग्रह को सिर्फ राहु और केतु प्रभावित करते हैं। अभी 12th हाउस पर राहु की भी दृष्टि है और शनि ग्रह की भी दृष्टि है। यह स्थिति आपको भाग्य में कमी कर रहे थे। व्यर्थ की यात्रा, फालतू के खर्चे, बात बनते बनते बिगड़ जाना, इस तरह का प्रभाव दे रहे थे। लेकिन 17 दिसंबर से जब सूर्य ग्रह लग्न भाव में गोचर करेंगे, अब सूर्य ग्रह पर यह प्रभाव खत्म हो जाएगा। यह स्थिति धनु राशि वालों के लिए पिछले कई महीनों की अपेक्षा बेहतर रहने वाले हैं। सूर्य ग्रह का यह प्रभाव आपको 15 दिसंबर के बाद से ही दिखने लगेंगे, जिसके कारण जिन धनु राशि वालों को माता पिता, लाइफ पार्टनर या अपने संतान के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी झेलना पड़ रहा था, उसमें सुधार होते हुए देखेंगे। जिनका किसी सरकारी ऑफिस में कोई काम फंसा हुआ है, इस समय में प्रयास करेंगे, काम आसानी से निकल जाएगा। कार्यस्थल पर जहां पर आप नौकरी करते हैं, पिछले कुछ समय से जो टेंशन चल रहा था, आपके पीछे जो साजिश चल रहे थे, अब उसमें आप सुधार होते हुए देखेंगे। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, उनके लिए भी कुछ नए रास्ते निकलने वाले हैं। जो लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, राजनेता हैं, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैनेजमेंट टीम में हैं, जिनका बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाला है। लग्न भाव में जब सूर्य ग्रह गोचर करते हैं, तो आपको आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे, मान सम्मान में वृद्धि होंगे, जीवन साथी के साथ अंडरस्टैंडिंग में वृद्धि होंगे, यानी परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा है। डे टू डे इनकम में वृद्धि, नौकरी में, व्यापार में कुछ नए रास्ते खुलेंगे। लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आर्थिक सहयोग का योग बन रहे हैं। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर सूर्य ग्रह। आगे बढ़ते हैं। अगला बदलाव 25 दिसंबर को हो रहे हैं। 25 दिसंबर को शुक्र ग्रह एकादश भाव से निकलकर धनु राशि के 12th हाउस से गोचर प्रारंभ करेंगे और उनकी दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। छठे भाव का स्वामित्व भी शुक्र ग्रह के पास ही है। एक शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जिनका गोचर 12th हाउस में भी शुभ गोचर कहा गया है, अच्छे परिणाम दे देते हैं। और यहाँ तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। यह शुक्र ग्रह उन धनु राशि वालों को अच्छा परिणाम देने वाले हैं जो लोग ब्यूटी, कॉस्मेटिक और रात को होने वाला कार्य जैसे होटल, पार्टी क्लब, टूर एंड ट्रेवल्स, मोटर व्हीकल से संबंधित व्यवसाय करते हैं या इससे संबंधित नौकरी करते हैं, उनके लिए अच्छा परिणाम देने वाले हैं। डे टू डे इनकम में भी वृद्धि करने वाले हैं। इस समय में जो लोग कॉम्पिटिटिव परीक्षा देंगे या कोई इंटरव्यू होने वाला है, उनके लिए यह समय सपोर्टिव रहने वाला है। 12th हाउस का शुक्र आपको दयालु प्रवृत्ति का बनाते हैं, दूसरे को मदद करना, सेवा करने का भाव जागृत करते हैं। वैसे तो शुक्र ग्रह शुभ ग्रह हैं, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन धनु राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले नहीं होते हैं। इस भाव पर अभी राहु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, इसलिए लाभ का उम्मीद नहीं करना चाहिए। किसी को मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपका पैसा न फंस जाए। जिसको आप मदद कर रहे हैं वही आपको धोखा न दे दे, आप किसी के कहने पर
किसी का गारंटर न बन जाएं, जमानती न बन जाएं, खास करके किसी को रुपया पैसा गाड़ी मांगने पर दे देना, फिर बाद में वही दुश्मन बनेंगे। इस तरह के भी योग बन रहे हैं। जो लोग मुकदमाबाजी में हैं, जेल से संबंधित कोई कार्रवाई है, उनको इस समय में सावधान रहना चाहिए, मैटर को सीरियस हैंडल करना चाहिए। और सभी धनु राशि वालों को इस समय में अपने खान पान पर खास ध्यान रखें, अन्यथा पेट संबंधित पीड़ा, पाचन से संबंधित पीड़ा दे सकते हैं। बस इन छोटी छोटी बातों को यदि ध्यान में रखेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बदलाव 27 दिसंबर को हो रहे हैं। 27 दिसंबर को मंगल ग्रह भी राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे। यह समय आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके कुंडली में मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह दोनों योग कारक ग्रह होते हैं, अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। और इस समय में मूल त्रिकोण लग्न भाव से ही गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि अब मंगल ग्रह पर न तो शनि ग्रह की दृष्टि है और न ही राहु की दृष्टि है। अब तो मंगल ग्रह पर बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि है। और सूर्य, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह सभी आपस में मित्र ग्रह हैं। धनु राशि वालों के लिए यह तीनों ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, इसलिए यहाँ पर मंगल ग्रह भी आपको अच्छा परिणाम देंगे। 2023 में इस तरह की शुभ स्थिति अभी तक धनु राशि वालों के लिए नहीं बना था। ग्रहों का यह कॉम्बिनेशन आपको 2024 की शुरुआत में ही अच्छे परिणाम देंगे। महर्षि लिखते हैं, लग्न भाव का मंगल ग्रह आपको ऊर्जावान बनाते हैं, महत्वाकांक्षी बनाते हैं और कैरियर के क्षेत्र में तेजी लाते हैं, सफलता दिलाते हैं। इस समय में मंगल ग्रह लग्न भाव को तो एक्टिव कर ही रहे हैं, साथ ही साथ चतुर्थ भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं, सप्तम भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं और अष्टम भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं। और इस भाव से संबंधित विचार करने वाले सभी कारकत्वों में पिछले समय के अपेक्षा सुधार होते हुए देखेंगे, अच्छा परिणाम मिलते हुए देखेंगे। यानी जो लोग धनु राशि के हैं और घर से दूर रह रहे हैं, तो इस समय में आपको अपने घर, अपने माता पिता, जीवन साथी के साथ रहने का योग बन रहे हैं। जो लोग जमीन मकान से संबंधित कारोबार करते हैं, किसान भाइयों के लिए, जो लोग आर्मी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, सीआईडी में हैं, सीबीआई में हैं, रिसर्च से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए अगले 45 दिन तक मंगल ग्रह सपोर्टिव रहेंगे। डे टू डे इनकम में वृद्धि होंगे। जो लोग ट्रांसफ़र चाहते थे, जो लोग छुट्टी लेना चाहते थे, घर आना चाहते थे, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाले हैं। एक अच्छी बात यह है कि यह योग अगले 45 दिन तक बनते रहेंगे। उसके बाद भी मंगल का अगला गोचर आपको जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। कहने का मतलब, अभी मंगल ग्रह धनु राशि वालों के लिए लंबे समय तक अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन लग्न भाव में सूर्य और मंगल आपको अग्रेसिव बनाते हैं, उत्तेजित करवाते हैं। इससे बचना होगा, अन्यथा वाद विवाद, झगड़ा झंझट भी करा सकते हैं यह युति। एक आवश्यक सूचना। नमस्कार, जय महावीर। महावीर इंटरनेशनल नागपुर द्वारा रोटरी क्लब ऑफ डाउनटाउन पुणे के सहयोग से अमेरिका में बने मैकेनिकल कृत्रिम हाथ निःशुल्क और बिना किसी ऑपरेशन के 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक नागपुर के एमएलए हॉस्टल में लगाए जाएंगे। ये हाथ दुनिया के 80 देशों में लगभग 70,000 लोगों को लगाया जा चुका है। ऐसे लोग जिनका हाथ कोहनी से 4 इंच तक है, वे लोग इस हाथ का लाभ ले सकते हैं। इस हाथ से आप रोज़मर्रा के कार्य जैसे गाड़ी चलाना, खाना बनाना, खेतीबाड़ी करना आदि कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका इस हाथ से लाभ हो सकता है, वह अपने कटे हाथ का फोटो, नाम और पता दिए गए व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। आपकी जानकारी में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इस हाथ का लाभ ले सकते हैं, उन तक यह संदेश जरूर पहुंचाएं। आइए सब मिलकर आशा का एक हाथ बढ़ाएं और ज़रूरतमंदों तक ये जानकारी पहुंचाएं। यह समाज सेवा है और निःशुल्क है। इस सूचना को उचित व्यक्ति तक पहुंचाकर आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अभी तक 27 तारीख को मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन और उसका प्रभाव पर बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 28 तारीख को बुध ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करते करते धनु राशि के 12th हाउस से गोचर प्रारंभ करेंगे।
मित्रों, बुध ग्रह की यह स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी तक बुध ग्रह सूर्य और मंगल ग्रह के साथ थे, इन्हीं के अनुरूप परिणाम दे रहे थे। यह स्थिति आपके लिए अच्छा था, लेकिन 28 तारीख के बाद जब बुध ग्रह 12th हाउस से गोचर करेंगे, साथ में शुक्र ग्रह रहेंगे, राहु और शनि ग्रह की इस भाव पर दृष्टि है, अब बुध ग्रह यानी 28 दिसंबर के बाद बुध ग्रह निगेटिव प्रभाव देना प्रारंभ करेंगे, जिसके कारण वाणी और व्यापार का कारक बुध ग्रह अपने भाई से, अपने मित्रों से, अपने माता पिता से, अपने जीवन साथी से, जिनका व्यापार पार्टनरशिप में है, बिजनेस पार्टनर से वाद विवाद करा सकते हैं। खास करके 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक का समय आपके लिए फालतू के टेंशन का रहेगा। इस समय में शांत रहें, कुछ भी बोलने से पहले सोचें, नहीं बोलने से यदि काम चलता है तो नहीं बोलें, 10 तारीख के बाद फिर बोल लेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल की भी स्थिति एग्रेसिव बनाने का है। यदि वाणी पर कंट्रोल रखा जाए तो स्थिति ठीक ठाक रहेंगे, डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगले बदलाव की बात करते हैं तो 31 दिसंबर को लग्नेश बृहस्पति ग्रह मार्गी हो जाएंगे। इस पर हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। बृहस्पति ग्रह का मार्गी होने का लाभ वैसे तो सभी राशि वालों को होने वाला है, लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ धनु राशि और मीन राशि वालों को होने वाला है, क्योंकि आपके तो लग्नेश भी हैं और सुखभाव के भी स्वामी हैं। 31 दिसंबर को जब बृहस्पति ग्रह मार्गी हो जाएंगे, अगले 4 महीनों तक बृहस्पति ग्रह का यह गोचर आपको भाग्य में वृद्धि करेंगे, कैरियर में भी वृद्धि करेंगे, जिसके कारण लाभ में वृद्धि होंगे। परिवार में पिता से यदि पिछले कुछ समय से वाद विवाद, मनमुटाव, मतभेद हो रहे थे, उसमें भी कमी करने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके लिए एक संतोषजनक स्थिति रहेगी। इस तरह के प्रभाव देने वाले हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। बाकी के राहु केतु और शनि ग्रह के इस समय में कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए पिछले कई महीनों के अपेक्षा 2024 का प्रारंभ अच्छे रहने वाले हैं। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु केतु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। धनु राशि वालों को अभी नित्य ओम रामदूताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और इस विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे होय सिद्ध साखी गौरीसा, उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।